ईरा इंटरनेशनल स्कूल की साल भर की कारकर्दगी के लिए जो स्कूल ने मेहनत की और उसका आपके सामने इजहार करने का ये इनकाद किया गया जलसा है। मैं पहले शुरू ईरा इंटरनेशनल स्कूल और उसकी मैनेजमेंट को और स्टाफ को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनर इम्प्रेशन के साथ उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मेरे सामने हमारे महाराष्ट्र के एक उर्दू और मुसलमान या मुस्लिम इदारों के लिए जो कुर्बानी देते हैं, एक ऐसी शख्सियत आपके पास यहाँ मुखातिब होने वाली है। मैं सिर्फ चंद लफ्ज़ अदा करके उनको अपना टाइम देना चाहूँगा। वो हैं सईद अहमद ख़ान साहब, जो पूना से आए हैं। आपको दोपहर में भी उन्होंने कुछ गाइडेंस किया है और अब भी आप मुख्तसर गाइडेंस करेंगे। मेरे से पेशराव जो अभी इस मुखर्रिर थे, अब हावड़ा एक्सप्रेस, रमेश सर इतनी फास्ट एक्सप्रेस लेके चले कि सारे मसाइल उसमें उन्होंने बयान कर दिए और मैं समझता रहा कि अब मेरे लिए क्या छोड़ा है इन्होंने बोलने के लिए। सारी चीज़ें ही उन्होंने कवर की है, मुझे खुर्चन भी नहीं रखी उन्होंने, लेकिन खड़ा हूँ तो कुछ बात करता चलूँ। मैं सबसे पहले यहाँ जितने पेरेंट्स जमा हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इनको तो देना है ही है, लेकिन सही हकदार आप हैं। क्यों कि आपने अपने बच्चों को स्कूल और तालीम के तरफ तवज्जो देने के लिए जो इदारा मुंतखब किया, माशाल्लाह उसके रिज़ल्ट बेहतरीन हैं। बाकी स्कूलों के भी रिज़ल्ट अच्छे हैं, लेकिन इजहार आज आपके सामने इंटरनेशनल का हो रहा है। मैं एक बात कहूँगा, सिर्फ दुआ देते हुए चलूँगा। आज तकरीर का मौका नहीं है, आपको हमारे चीफ गेस्ट की बात करना है। यहाँ पर एक हमारे स्टेज पे चांद साहब, उनका मुख्तसर नाम PR चांद साहब लिखे, लेकिन आपको बताता हूँ ये आपके पास बैठे हुए हैं, हमारे तालुक़े के तालीमात के बड़े ओहदेदार हैं। चांद साहब आपके जो दरमियान में मौजूद है, आप उनकी उम्र देखिए, मैं तो समझता हूँ कि वो डायरेक्टर के ओहदे तक पहुँचेंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको डायरेक्टर के ओहदे तक पहुँचाए। इस उम्र में वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है। वो ब्लॉक ऑफिसर एजुकेशन ऑफिसर कैसे बने? उन्होंने कितनी मेहनत की है तालीम हासिल करने में, अपना वक्त, खून, पैसा, माँ बाप की उनके पीछे जो कुर्बानियाँ थी, वो कुर्बानियाँ आज रंग लाई है। उसके साथ ही साथ एक बच्ची मेरी बैठी है, मेरे हमवतन, नाम बेटा उज़मा साजिद, मैं केच का रहने वाला हूँ, ये बच्ची भी केच के हमवतन है। उसने भी बड़े मेहनत से एक ओहदा हासिल किया है। अब अभी ज़िक्र हुआ मेरे भतीजे तजम्मुल, उसने UPSC पोता हाँ, एक छोटे पोते ने बड़े पोते की याद दिलाया, तो पोता है, उसने बड़ी मेहनत से UPSC के एग्ज़ाम दिए और कलेक्टर वगैरह बनने का कोशिश किया, लेकिन उसको उसी लेवल का एक ओहदा अब सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत के तरफ से वो ओहदा दिया गया है रिसर्च सेंटर में, और उनका बहुत जल्द हैदराबाद के रिसर्च सेंटर में उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा है। उनको भी मुबारकबाद। हाँ, ये बोलने का मतलब मेरा यह है, ये जो बन रहे हैं आपो आप नहीं बनते। आपको अपने बच्चों के ऊपर, तालीम के ऊपर ज़्यादा खर्च करना है। आपके दिगर शौक़ को कम करो, लेकिन बच्चों के तालीम के ऊपर ज़्यादा दो। आज हालात ऐसे हैं
मुसलमान के पास एक ही रास्ता बाकी है और वो रास्ता है तालीम हासिल करो और आला से आला मुलाजमत हासिल करो। और तालीम से सिर्फ मुलाजमत ही नहीं, तिजारत में भी उससे बड़ा फ़ायदा है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हमको कौम में तहरीक लाना चाहिए, मुहिम चलाना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि हमारे तिजारती इदारे या हमारे बड़े बड़े लोगों ने जो बनाए हुई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में बनी थी उसको नाबूद किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता और न जाने क्या बात है। इसलिए आप अपनी कमर कस लो और मुसलमान लोगों को, मैं भाइयों को बहनों को ये अदबन गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ ताकि उनको कहीं रुकावट ना पैदा हो। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा कि जब तक कौम में वलवला जज्बा जोश जुनून पैदा नहीं होता, जब तक उनमें कोई हरकत पैदा नहीं हो सकती। तो एक शेर अल्लामा इकबाल ने कहा है, हमको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, नाउम्मीदी कुफ्र है। हमारे आज के हालात से आपको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, नाउम्मीदी कुफ्र है। और इसीलिए कहा है अल्लामा इकबाल ने नौजवान बच्चों को ख़ास तौर पर, और उनको अपनी दिल में तड़प थी कौम की, वो कौम की तड़प के लिहाज से उन्होंने एक लंबा पैगाम एक छोटे से शेर में, एक शेर में दिया है। नहीं नाउम्मीद इकबाल, नहीं नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, नहीं नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से। हमारी हालत की वजह से नाउम्मीद नहीं हूँ मैं, नहीं नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से। ज़रा थोड़ा ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साफ़ी, इसमें से ऐसे हीरे जवाहरात निकलेंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोलने का मुझे अब कम मौका है, हालात भी नहीं है, मेरी तबीयत भी बराबर नहीं है। और बच्चों के लिए एक शेर कहता हूँ, जो बच्चे में एतमाद पैदा हुआ है और मुसलसिल कोशिश कर रहा है, तो अल्लामा इकबाल ने इन बच्चों के लिए एक शेर कहा है, अखाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, अखाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, उनको न। तो आप फिक्र ना करें, मैं और मौके पे कुछ बातें कहूँगा, यहाँ वक्त की क़ैद है। आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए, बॉडी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए, यहाँ पर हमारे पास जो मेहमान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक फारूक सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो मेरे इकबाल स्कूल के हेडमास्टर भी हैं, अल खैर के चेयरमैन भी है। अपनी अपनी तौर पर सब अपनी कोशिश कर रहे हैं। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।